राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे हो। गुड मॉर्निंग। और ये सुबह सुबह मैं 10:30 बजे उठी हूँ छुट्टी वाले दिन, और ब्रश कर रही हूँ। और ये मेरा मिरर बहुत गंदा हो रखा है, मैं इसको बहुत जल्द मतलब आज ही साफ़ करने वाली हूँ। मेरी बेटी जब नहाती है ना, तब वो ऐसे 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 छींटा डालती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बच्ची है, मैं क्या ही कर सकती हूँ। और रात को जो मैं तांबे का पानी जग में पानी भर के रखी थी, सुबह उठ के ही मैंने दवाई के साथ पी ली। और ये देखो दही, सुबह उठ के मेरे को दही देखना होता है। दही जम गया है, बहुत अच्छा जमा है, खट्टी सी स्मेल भी आ रही है, बहुत मज़ेदार बन रहा है। और सुबह उठी हूँ तो थोड़ा चाय बनाना तो बनता ही है। और चाय बनाते बनाते मैं आ गई थी कि मतलब बाहर जो रात को मैंने कपड़े सुखाने के लिए दिया था, रात भर में सूख भी गया है। सोचो इतनी गर्मी है गुड़गांव में, और वो सारे मैंने सोचा कि एक बार मैं समेट के रख लेती हूँ। एक बार में मैंने सारे समेट के रख लिए, जो जहाँ पे जिसका जगह होता है मैंने सब उधर रख दिया है। और फिर ये बेड, क्योंकि मेरा पीरियड ख़त्म हुआ है तो मुझे ये बेडशीट भी चेंज करनी थी। रात को मैंने किया नहीं था क्योंकि बाहर सुखाने के लिए जगह नहीं था। मैंने दिखाया था लास्ट वाले वीडियो में कि मेरा जो हिस्से का तार टंगा हुआ था, मेरे हिस्से का जो सुखाने का जगह है वो पूरा भर चुका है, तो मैंने इसीलिए नहीं धोया। फिर मैं अभी धो लूँगी दोपहर को। कल सुबह तक तो मतलब शाम तक सूख ही जाएगा, सुबह की ज़रूरत नहीं है, शाम तक सूख ही जाएगा। और ये ब्लू कलर का बेडशीट मैं बहुत दिनों के बाद निकल रही हूँ, क्योंकि इसका जो बाल मतलब तकिया का कवर था ना, ये थोड़ा सा सिलाई खुल खुल गया था, तो मैंने सिल लिया है लास्ट। तो मैंने सोचा आज ये ब्लू वाली बेडशीट ही बिछाया जाए, क्योंकि ये बेडशीट बिछाने से ना मेरे घर में ग्लेज आती है। मुझे एक्चुअल में ब्लू कलर बहुत अच्छा लगता है बेडशीट में, घर के दीवारों में। और ये सारे तकिया का कवर भी चेंज करना पड़ता है। और अभी पता है 2-3 दिन ही हुए थे उस वाले बेडशीट को लगाए हुआ, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार, पीरियड ख़त्म हुआ है तो जैसे कि हमारे माइंड में डाल दिया गया था बचपन से कि पीरियड ख़त्म होने के बाद सब कुछ धोना ज़रूरी है, जो जो हमने यूज़ किया है, तो वो हमारे माइंड में आज तक रह गया है। और ये हम सब कुछ धोने, कल रात से मैं धो रही हूँ। कल रात को भी इतना सारा धोआ था, आज सुबह भी मतलब अभी भी धोऊंगी। और कब मतलब ये बिस्तर समेटने के बाद मैंने सोचा झाड़ू लगा लेती हूँ। ये छोटा सा घर है मेरा, छोटा सा कमरा है। और वो देखो वो सामने मेरा किचन है, किचन तो देखते ही हो आप लोग, लेकिन बहुत छोटा सा किचन है। इसको मैं ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मेरा बहुत मन करता है कि मैं अपने घर को पूरा, मतलब ये छोटा सा ही रूम है, लेकिन इसको मैं ऑर्गेनाइज़ करूँ, बहुत अच्छा जाके आके ना शांति मिले। और मैं इसको बहुत जल्द ऐसे करने भी वाली हूँ, या फिर इस रूम को करूँगी, या अगर हम दोनों शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि मेरा हस्बैंड का अभी इधर रहने का मन नहीं है, कुछ मतलब कुछ दिक्कतों के चलते। तो हम लोग अगर शिफ्ट हो जाएंगे तो वो वाला रूम तो मैं शिफ्ट होने से तुरंत बाद ही उसको सजाऊंगी, मैं और मेरे हस्बैंड। और ये पता है चाय में फेंक रही थी, ये चाय सुबह जो मैं बना रही थी, लेकिन दूध फट गया था, दूध पता नहीं कब का दिया था तो फट गया था। और काम करते करते प्यास बहुत लग जाती है यार गर्मी में ना तो थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। एक गिलास तो मैंने पूरा भर के पानी पिया। गर्मियों में मैं हमेशा ग्लास में पानी पीती हूँ, ताकि मैं हमेशा हाइड्रेट रह सकूँ, क्योंकि डिहाइड्रेट अगर मैं ही हो जाऊँ तो कुछ फ़ायदा नहीं है। और हम लोग इतने अमीर भी नहीं है कि डॉक्टर अफोर्ड कर पाए खाली खाली तो मैं खुद से सबको मतलब क्लीन रखने की कोशिश करती हूँ। और ये किचन बहुत ज़्यादा गंदा था, तो मैं अभी बर्तन धो के खाना बनाऊँगी, खाना बनाने के बाद किचन साफ़ करूँगी। अभी तो मैं बस रेगुलर सा खाना बनाने की मतलब बनाऊँगी जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत लेट हो गया। जब मैं बर्तन धो रही थी तब ऑलमोस्ट 12 साढ़े 12 बज गए थे। और फिर मुझे नींद की झप्पी भी आ रही थी क्योंकि पूरे हफ्ते काम मतलब इतना ज़्यादा होता है ना, और मैं दिन भर हम लोग खड़े रहते हैं और थक जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, मेरे शरीर के हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा हेवी काम करती हूँ। लेकिन यार काम करना ज़रूरी है काम करने से हमारा दिल दिमाग और शरीर सब कुछ स्वस्थ रहता है। एक्चुअल में मेरा भी रहता है, इसीलिए मैं काम करने की कोशिश करती हूँ हर टाइम। और मुझे मेरे फैमिली में मेरे पापा हमेशा सिखाते हैं कि खाली नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ करना चाहिए, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी चाहिए, हमारी स्किल्स बढ़ानी चाहिए। तो मेरे स्किल्स के हिसाब से मुझे जो काम मिलना था मैं वो काम ही कर रही हूँ। देखो पढ़ी लिखी तो बहुत ज़्यादा हो नहीं, इसलिए जितना काम मिलता है उतना। ये पता है मच्छी का अंडा है, और इसकी सब्ज़ी जब कड़ी बनाती हूँ ना मैं आलू से, तो मेरे हस्बैंड को मेरी वीडियो और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और एकदम मैं खाना बना के नहा के मतलब घर पोछा लगा के नहा के कपड़े वपड़े जो मतलब भिगो के रखे थे वो सारे धो के फिर मैं पूजा करने आ गई थी ऑलमोस्ट 2 बजे। और जल्दी से मैं ये जो सिंहासन है इसका डस्टिंग कर रही हूँ गीले कपड़ों से, क्योंकि भगवान जी का घर भी साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है हर रोज़।
नहीं तो भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे हमारे ऊपर। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं पूजा करूँ इसको थोड़ा सा डस्टिंग करूँ हल्का सा। मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती हूँ ये कपड़ा है इससे थोड़ा सा डस्टिंग कर लिया करो, क्योंकि भगवान जी का घर भी साफ़ रखना ज़रूरी है। जैसे हम अपना घर साफ़ रखते हैं तो उनका घर भी हमें ही साफ़ रखना पड़ता है। और पता नहीं आज क्या हो रहा था, लेकिन दिया जल ही नहीं रहा था, जल ही नहीं रहा था। सारे मेरे माचिस का तिल्ली ख़राब था या पता नहीं क्या, लेकिन एटलीस्ट जल गया लास्ट में। अब बहुत कोशिश करने के बाद फिर मैंने पूजा किया। मैं जब पूजा कर रही थी ना, मेरी बेटी पीछे से बोल रही थी कि मम्मी प्रसाद मेरे को भी चाहिए, तो उसको भी मैंने दे दिया, ये देखो। और फिर जो मैं शैम्पू वैम्पू किया था, क्योंकि पीरियड के बाद पूजा करी हूँ, मतलब शैम्पू साबुन सब, मतलब सब कुछ साफ़ किया मैंने। तो सीरम लगाना तो भूलती नहीं हूँ, क्योंकि सीरम लगाने से बाल थोड़ा कम झड़ते हैं, नहीं लगाने से बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, इतना डिफरेंस है। तो 100 रुपये लेता है एक सीरम, 1 साल भर हो गया यूज़ ही कर रही हूँ उसको अभी तक। तो सीरम के साथ ये देखो थोड़ा सा कम झड़ा, लेकिन सीरम नहीं लगाती हूँ तो बहुत झड़ता है बाल, बहुत ज़्यादा। और ये मेरा बैम्बो कोम्ब है, मुझे पता नहीं इसका क्या खासियत है, लेकिन मैं यूज़ करती हूँ। और ये देखो मैं और मेरी बेटी खाना खा लेते। ये वो मच्छी का करी था, पहले दाल था रखा हुआ, ये मच्छी का करी के साथ खाना खा रहे थे। फिर लास्ट में दही, कर्ड राइस, साउथ इंडियन